दोस्तों नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे ऑडियंस को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो पहुँचे हैं उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो समय निकाल कर मुझे सुन पा रहे हैं या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा सीखने आए हैं या कुछ चलते फिरते वीडियो मेरा पहुंच चुका हो। तो आप सभी को, आप जिस भी माध्यम से इस सोशल मीडिया के ऊपर मेरे पास पहुंचे हैं, तो आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, माई सेल्फ रविंद्र कुमावत, एक छोटे से कस्बे कोटपूतली के एक छोटे से गांव कस्बे में मैं निवास करता हूं, राजस्थान के स्टेट में। दोस्तों, ज़्यादा एज नहीं है, लगभग 20 साल मेरी उम्र है। और पिछले 2 साल से मैं बताऊं आपको कि मैंने एजुकेशनल इस फील्ड से, जैसे मैंने एक पार्ट टाइम रास्ता एक निकाला इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखते हुए। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है। लोग आजकल ना जाने क्या क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन पर्सनली आज मैं अपनी राय बताऊंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता क्या है और लोग आज क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 बातें होती हैं जो मैंने सीखी पिछले 2 साल में। आप एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट के साथ, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ अगर वर्क करते हैं तो आप लाइफ टाइम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर पाते हैं। कब? जब आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म, एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के आधार पर चलता हो, और उसके बाद वो अपनी ग्रोथ लोगों तक पहुंचा पाता है, लोग उससे संतुष्ट हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत जरूर करें। और मेरी अगर जर्नी की बात करूँ पिछले 2 साल में, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, एक उस महानुभाव, एक उस शख्सियत के द्वारा जो तो मेरे काफ़ी कुछ सीखने को उनसे मिलता है, तो उसने उनके द्वारा, नाम अभी रिवील नहीं करूँगा, और दोस्तों बड़ी जल्द मैं उनसे आपसे रूबरू भी करवाऊँगा एक सेशन के माध्यम से। दोस्तों, उस शख्सियत के द्वारा जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ इम्प्रेस हुआ। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे देखने को मिला कि ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है। तो आज मैं आपको शेयर कर पाऊँ कि किस तरीके से। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, मैं पर्सनली, जब मैं लगभग मेरी 18 साल उम्र थी, तब मैं इस इंडस्ट्री तक पहुँचा। तो उस समय मैं अपने घर से स्कूल तक का रास्ता जानता था, और उस दौरान मैं बाहर के लोगों से तो संपर्क क्या ही होना था। लेकिन जैसे ही उस दौरान मैं एक पार्ट टाइम के रूप में इस इंडस्ट्री में निकला, और उनके द्वारा जब मैं लोगों से मिला, जब मैं निकला उस फील्ड में। और दोस्तों, अगर फील्ड का नॉलेज आपने लिया है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो एक बच्चे को, एक उस जनरेशन के, एक शुरुआती जनरेशन में जब उस बच्चे को कुछ सीखना जो होता है, वो दोस्तों आपको तो पता ही है, समाज जो सिखा सकता है वो घर में नहीं सीखा जा सकता, और जो घर में सीखा जा सकता है वो समाज नहीं सिखा सकता। तो आपको ये दोनों पहलू साथ में लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, जब मैं अपनी बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में निकला, मैं उन तमाम लोगों से मिला, उन सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिनसे मैं मिला और जिनसे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। और इस जीवन को किस तरीके से जिया जा सकता है एक बेटर तरीके से, किस तरीके के लाइफ के अंदर किस तरीके के फेज आते हैं, किस तरीके के मोड आते हैं, वहाँ हम अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, अपने आप को कैसे अपना ट्रस्ट लेवल बनाए रख सकते हैं, और क्या कैसा दौर आता है जब हम टूट भी जाते हैं। बहुत से दौर मैंने भी देखे अपनी लाइफ में, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन काफ़ी इंसिडेंट भी मेरे साथ ऐसे हुए, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से आप अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के सामने। आज इस इंडस्ट्री में एक अहम तौर पर बात करूँ, सबसे पहले चलती है सेल्स, और लोग सेल्स को बड़ा अजीब मानते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर दैनिक जीवन में देखें तो एक आम आदमी क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। और वो सेल्स कैसे कर रहा है वो मैं आपको बताऊं। एक डॉक्टर जो होता है वो भी अपनी सर्विस दे रहा है, अपना जो ज्ञान वो ले पाता है उसकी एक सर्विस देता है, वो एक चार्ज लेता है। वो जाहिर सी बात है, उसे लेना चाहिए, क्योंकि उसका समय है, उस समय सभी का कीमती होता है, उस कीमती समय का वो चार्ज लेता है। एक इंजीनियर है, वो भी अपने पढ़ाई करके वहाँ तक पहुँचा है, उसकी एक सर्विस चार्ज लेता है, यानी कि वो सर्विस देता है। उसके अलावा एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो भी मेहनत करके, उस श्रम करके, परिश्रम करके वो भी लोगों को सर्विस देता है, उससे एक आमदनी जो है वसूल करता है। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में देखें, किसी भी तरीके से आप देखें, आप अपने आप को देखें, आप जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे कुछ अर्जित करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं,
बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या है, आइडिया बेच रहे हैं, उस आइडिया से लोगों तक शायद वो इनकम जनरेट करवा पा रहे हैं जिनसे वो खुद भी अपने बिजनेस को पावरफुल बिल्ड करवा पा रहे हैं। आज कोई भी बड़ा एम्पायर है, टाटा एम्पायर हो गया, रिलायंस एम्पायर हो गया, अडानी अंबानी, कोई भी बड़ा एम्पायर है, आज देखे तो बिना नेटवर्क के वो खड़ा नहीं हुआ, बिना सेल्स की। और एक जो मैंने बताई कि एक मोटी बात जो शुरू में ही मैंने बताई, सेल्स के बिना कोई आदमी कुछ अच्छा बड़ा नहीं कर सकता।